चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस करा है बच्चों, लेकिन अब आप उसको एक्चुअल में समझेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट। ठीक है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आज बात करते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास सेंटर ऑफ मास VCOM किसके बराबर होता है? M1 V1 M2 V2 M3 V3 as shown divided by M1 plus M2 plus M3। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ देखो बच्चों, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ M1 प्लस M2 प्लस M3 as shown into VCOM बराबर M1 V1 M2 V2 M3 V3। इस बात का मतलब क्या बच्चों, इसको टोटल मास कह सकते हैं हम लोग सिस्टम का। एक सिस्टम है बच्चों जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनका मासेज क्या है M1 M2 M3। ठीक है, एक सिस्टम है बच्चों जिसमें क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके मास पार्टिकल क्या है बच्चों M1 M2 और M3। तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो बच्चों, यहाँ से कि M इंटू VCOM, इस पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा बच्चों? M हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो M इंटू VCOM किसके बराबर होगा बच्चों? यहाँ से M1 V1 M2 V2 M3 V3। देखो आप लोगों ने एक बात पढ़ी बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बन गया। ये बोलो बन गया नहीं बन गया? ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम किसके बराबर हुआ बच्चों? M1 V1 M2 V2 M3 V3। मैं इसको ये कह सकती हूँ ये P1 ये P2 ये P3, ये मैं कह सकती हूँ बच्चों। यहाँ से क्या बनेगा? P सिस्टम P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका ये क्या बना रहा है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मोमेंटम क्या होगा? P1 P2 और P3। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, इतना जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब देखो बच्चों यहां से आपके पास, ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से P1 P सिस्टम क्या है, मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या है? P1 P2 P3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सिस्टम पे लगने वाला, मैंने कहा था अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0। सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0। तो ये कोई जरूरी नहीं है, कल बताई थी मैंने कि F1 0 हो, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या हो? 0 इंटरनली। एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये हमेशा नेट फोर्स 0 का मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है हमेशा। तो ये हो सकता है सिस्टम पे अंदर जो नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं F1 F2 M3 वो 0 ना हो। ठीक है बच्चों, तो बाहर से जो सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल सब 0 है, तो लेकिन ये तो हो सकता है ना इंटरनली एक पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो बच्चों? 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो। फोर्स तो लगा रहे हैं एक पार्टिकल दूसरे पे, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों? पेयर में कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह मैंने कहा नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों? 0। लेकिन यहाँ पे भी ये नेसेसरी नहीं है कि A1 A2 A3 हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो? 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी आपके पास? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस सिस्टम को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो M इंटू VCOM क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होगा बच्चों आपका? कांस्टेंट। मतलब कि सिस्टम पे लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों आपका? कांस्टेंट रहेगा आपके पास।
ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है। तो बेटा मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम मतलब आप देखो, मैंने आप लोगों को बेसिक में समझाया था जब मैंने फर्स्ट यूनिट समझाई थी, या सेकंड में मैंने बताई है आपको, थर्ड यूनिट में मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर देखो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ क्या होता है बच्चों, डीपी बाई dt। अगर सिस्टम पे लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है, तो आप क्या कहते हो कि डीपी बाई dt क्या है बच्चों, जीरो है। डीपी बाई dt जीरो है, मतलब डीपी क्या है, जीरो है। डीपी जीरो है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो p प्लस माइनस कॉन्स्टेंट बराबर जीरो। तो मोमेंटम क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ये बात आपको पहले भी समझा चुकी थी डायरेक्टली, लेकिन अब मैंने हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम से, सेंटर ऑफ मास से बताई। अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम भी कांस्टेंट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि P1 P2 P3 भी क्या हो आपके कांस्टेंट हो, वो क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे, वो में भी वेरिएबल हो सकते हैं। क्या होंगे बच्चों, वेरिएबल। पर वो ये हो सकता है कि एक ऐसे दोनों को बैलेंस कर रहे हो, एक दूसरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं बच्चों, पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। समझ आई बात, ये नोट करिए बच्चों। अब देखो मैंने आप लोगों को कुछ डाउट्स पूछे थे, किसी बच्चे ने पीछे कुछ आपके फोर्थ यूनिट के, ठीक है, उन डाउट से रिलेटेड मैं कंसेप्ट अब दोबारा, मैंने हालांकि वो वीडियो लेक्चर में वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे, अब उन कंसेप्ट को मैं यहाँ से समझाती हूँ। मैंने कहा था जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों, दे ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो मैंने यहाँ से बताया कि मोमेंटम क्या रहेगा, सिस्टम का ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से मान लिया आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, नोट कर लिया होगा सभी ने, शायद नोट कर लिया ना सभी ने, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लिया बच्चों ये आपके पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है बच्चों, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जैसे यूरेनियम 238, गुड मॉर्निंग बेटा, यूरेनियम 238 हो गए, सब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यूरेनियम 235, थोरियम, सब ठीक है। तो इनिशियली बच्चों ये किसमें रहेगी, रेस्ट में। इनिशियली किसमें है बच्चों, ये रेस्ट में। तो इनिशियली रेस्ट में है न्यूक्लियाई, तो इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा इसका, जीरो। फिर ये आपके पास डिके हो गई, डिके होने का मतलब बच्चों ये अपने आप ब्रेक होगी, वहां पे ये दो पार्टिकल सिस्टम में ब्रेक होगी। जब ये ब्रेक होगी बच्चों तो कुछ एनर्जी इससे बाहर निकली, मान लो एक पार्टिकल सिस्टम बना जिसका मास m था और एक बना जिसका m था, ठीक है। एक छोटे मास का, एक कोई भी जैसे आपके पास यूरेनियम 238 टूटता है तो थोरियम प्लस क्रिप्टॉन बन जाते हैं, इस तरीके से कुछ भी मैंने जनरल मान लिया, ठीक है। ये किसी वेलोसिटी v से इधर मूव करेगा, ये किसी वेलोसिटी u से इधर मूव करेगा। जब वो टूटेगा बच्चों तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखो यहाँ से, अब आपके पास क्या हुआ बच्चों, इनिशियली क्या मैंने कहा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, पी बराबर है पी एफ के। अरे मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब बच्चों इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम कांस्टेंट वर्ड क्या बता रहा है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है बच्चों फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो आपके पास देखो इनिशियली तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, जीरो। इसी तरह पी एफ देखो, फाइनल जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके हो चुकी, आफ्टर डिके जब वो डिके हो चुकी है बच्चों, तो आपके पास ये एक बॉडी है जिसका मास, वेलोसिटी इधर है, तो इधर वेलोसिटी होगी तो कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, m इंटू माइनस वी प्लस ये इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव m इंटू यू, तो क्या आया बच्चों, एम बी माइनस एम बी प्लस एम यू, ठीक है। तो ये यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से बराबर जीरो, क्या कह सकती हूं मैं, एम बी बराबर एम यू। अब अगर यहाँ से v पूछ रहा है तो v निकाल लो, u पूछ रहा है तो वहां से u निकाल लो, वो जो भी आपसे पूछते हैं आप निकाल सकते हो यहाँ से। नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल करवाते हो, जो हमारे एनसीईआरटी का बुक का न्यूमेरिकल था, मैंने पहले भी सॉल्व करवाया, आज मैं उसको इस कंसेप्ट से दोबारा से सॉल्व करवाते हैं। नोट करिए बच्चों एक बार,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियम डिके टू Rn बाय द रेडियम बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, Rn को रेडियम बोल देते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल 2He4 ऑफ एनर्जी दिस, इसकी एनर्जी दे रखी है, इफ मास ऑफ Rn इज दिस और मास ऑफ हीलियम पार्टिकल इज दिस, ठीक है, कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी, रिकॉइल एनर्जी मतलब बच्चों टकराने के बाद अलग हो जाना एक दूसरे से, जैसे ये बॉल आपस में टकराई, ठीक है, ये दो बॉल आई टकराई, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल एनर्जी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, ठीक है। तो आपके पास रिकॉइल एनर्जी का डॉटर न्यूक्लियस आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों न्यूक्लियस में ये होती है पेरेंट न्यूक्लियस, और जो इधर डीके होती है उसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं बच्चों पेरेंट न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। बात आई समझ में? क्वेश्चन नोट करिए, कर लीजिए क्वेश्चन नोट, फिर सोल्व करते हैं। कर लिया नोट? अब देखो सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का, क्या है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास R8 डिके हो गया Rn प्लस हीलियम पार्टिकल में, जो डिके होगा तो बच्चों एक ऐसे मूव करेगा और एक ऐसे, फ्रेगमेंट होगा, देखो चीज चल रही है एक रेस्ट में, एकदम से टूट गई तो एक ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं सारा एक साथ हो जाएगा, टूटेगा, जब चीज ऐसे टूटी तो एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास यहां से मैंने क्या बताया कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट है, मैंने तभी यही कंसेप्ट बताया था आप लोगों को कि ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चों इनिशियली न्यूक्लियर रेस्ट में है, इनिशियल न्यूक्लियर रेस्ट में, तो पीआई मोमेंटम बराबर पीएम, तो पीआई क्या हो गया बच्चों, जीरो, पीआई क्या हो गया आपका जीरो। ये आपके पास फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ Rn प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम, मोमेंटम ऑफ Rn प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम। लेकिन देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें मोमेंटम नहीं दे रखा, वेलोसिटी नहीं दे रखी, क्वेश्चन में उन्होंने हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, उसको उन्होंने हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वहां पे। मेरी बात समझ आई? जैसे मैं इसका मोमेंटम लिखूंगी तो मास ऑफ Rn, वेलोसिटी ऑफ Rn प्लस मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ हीलियम पार्टिकल। यहाँ पे देखो Rn इधर जा रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, Rn इधर जा रहा है तो नेगेटिव, हीलियम इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से रिलेशन लिख सकती हूँ mRn VRn VRn बराबर mHe VHe। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी, कंसेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, p²/2m, तो मैं p² को क्या लिख सकती हूँ, अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आया कैसे, ये तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी का ये तो सबको याद है 1/2mv², इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो क्या बना बच्चों ये कि काइनेटिक एनर्जी m² v² डिवाइड बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, p²/2m, ठीक है। तो p² किसके बराबर हो गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो p किसके बराबर हो गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, यहां से इसको मैं देखो मोमेंटम को मैंने, ये मोमेंटम है, मोमेंटम को मैं इस रिलेशन के बराबर लिख सकती हूँ, तो मैं यहां से इस रिलेशन से ये लिख सकती हूँ 2mRn VRn का अंडर रूट, सॉरी mv नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn पार्टिकल बराबर m2mHe काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास एक रिलेशन आ गया m इंटू Rn काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn, m इंटू हीलियम पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉरी हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अरे अल्फा कह दो हीलियम कह दो, एक ही बात है, अल्फा पार्टिकल कह दो हीलियम पार्टिकल कह दो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पार्टिकल क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। इतना समझ में आया? अब यहां से देखो हीलियम की एनर्जी 4 पॉइंट दे रखी है, मास दोनों का दे रखा है, ठीक है,
तो यहाँ से कैसे सोल्व कर लोगे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन तो मैं वैसे ही पहले करवा चुकी हूँ आपको, फिर भी देख लो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ओ आर एन पार्टिकल कितनी हो जाएगी? एम एल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ आर एन। सोल्व तो अब कर लोगे आप लोग यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम पार्टिकल निकालनी है, मास ऑफ एल्फा दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा दे रखी है, आपके पास मास ऑफ आर एन दे रखा है 222। ये सब वैल्यू पुट करके सोल्व हो जाएगा बच्चों। बताइए क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर हुआ बच्चा? ध्यान रखना जब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का कंसेप्ट आए तो ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वैसे तो आपके न्यूक्लियर का पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, वहां पे हम डिस्कस करते हैं काफी डीपली। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी डाउट्स प्रॉब्लम आई थी 4th यूनिट की, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है और अभी भी मैंने बता दे दो। अब अच्छे से शायद समझ आ गया होगा बेटर तरीके से। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करके सोल्व कर लेना। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया? अब देखो, मान लीजिए अब एक केस गन के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार गन से भी रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गन के केस में देखो बच्चों, आपके पास ये गन है कोई, ठीक है, ये आपके पास कोई यहां से एक गन है, ठीक है, ये एक बुलेट निकला यहां से जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से निकला, ठीक है, और ये गन है बच्चों, और गन का मास मैंने कैपिटल मान लिया, इसको u वेलोसिटी से पीछे भेज दिया, इसको मैंने v वेलोसिटी, या बुलेट लिख लो आप, बुलेट लिख लो, इसको गन लिख लो, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। जैसे देखो इनिशियली गन और बुलेट जो है गन के अंदर, इनिशियली बुलेट जो है वो बच्चों गन के अंदर है आपके पास, तो इनिशियली बुलेट और गन दोनों किस में है बच्चों? रेस्ट में है। इनिशियली बुलेट भी और गन भी दोनों किस में? रेस्ट में। जैसे ही बुलेट गन से फायर होगा तो गन पीछे जाएगी, बुलेट आगे जाएगा। जैसे ही बुलेट गन से फायर होगा बच्चों तो गन एकदम से कहाँ जाएगी? पीछे, और बुलेट कहाँ जाएगा? आगे, ठीक है। तो बुलेट आपके पास इस वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, ये बुलेट है, ठीक है, जैसे बाहर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी बराबर पी, ठीक है। तो पी तो इनिशियली बच्चों रेस्ट में है तो 0, इनिशियली गन किस में है बच्चों? रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0 बराबर पी एफ क्या होगा बच्चों? मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन बच्चों इधर जाएगी, पीछे जाएगी तो नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? मास ऑफ बुलेट, ये इधर लिया हो इसको, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ गन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। अब आपको गन की वेलोसिटी दे, बुलेट की वेलोसिटी दे, तो वो सब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया बच्चों? नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो गया क्वेश्चन कंसेप्ट? जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि एक ट्रॉली है, या आपके पास बच्चों एक ट्रॉली है यहां से, ठीक है। इस ट्रॉली के ऊपर एक आदमी खड़ा है जिसका मास 50 किलोग्राम है, ठीक है। एक आदमी खड़ा है जिसका मास क्या है? 50 ग्राम। ये ट्रॉली और ये आदमी दोनों 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 4 नहीं 5 लिख लो। ये ट्रॉली और ये आदमी दोनों 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं इनिशियली, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ट्रॉली, आप इसको नाम दे सकते
सकते हो मैन, मैन लिख दो या इसका कोई नाम दे दो, जैसे मैं लिख दूं हार्स लिख दूं, हार्स एंड ट्रॉली both are moving, both are moving, both are moving with 5 meter per second, both are moving with 5 meter per second, both are moving with velocity, with velocity at with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सडनली सडनली हार्स स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग, सडनली हार्स स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, एट 3 मीटर पर सेकेंड। कितने से चलना स्टार्ट कर दिया उसने? पहले वो चल रहा था 5 से, सडनली उसने पहले वो मान लो दौड़ रहा था कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसने ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कितनी से, कितनी वेलोसिटी से बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड से। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली, with respect to initial state of trolley, find the final velocity of the trolley, find the final velocity of the trolley। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को खूब मिलेंगे कंपटीशन के अंदर, ठीक है। ट्रॉली का मास भी बच्चों से दे रखा आपको 30 किलोग्राम। ट्रॉली का मास कितना है बच्चों? 30 किलोग्राम। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कल भी हमने इसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। कल मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे थे बच्चों, उसमें मैंने इनिशियली सिस्टम को रेस्ट में रखा था। आपकी बार सिस्टम इनिशियली रेस्ट में नहीं है, सिस्टम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो कंसेप्ट वही है, सेंटर ऑफ मास वाला, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ वेलोसिटी की बात आ गई सिस्टम के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब वेलोसिटी की बात आ रही है तो किसकी बात कर लेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट और लिख लो, बी पार्ट लिख लो। ये ए पार्ट हो गया बच्चों, बी पार्ट लिखिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। आपको कहता है हर स्टार्ट वॉकिंग एट, हर स्टार्ट वॉकिंग, हर स्टार्ट वॉकिंग विथ 3 मीटर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, यहां से लिखो हर स्टार्ट वॉकिंग, हर स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। देखो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि कई बार वो ये नहीं देता, वो सिर्फ ये कहता ना वो फाइनल स्टेट कहता है ना वो इनिशियल स्टेट कहता है, वो कह देता विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ओनली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ओनली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। तो क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। तो उस सिचुएशन में बच्चों हम क्या कंसीडर करेंगे? इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे बच्चों। समझ आई बात बच्चों? अब यहाँ पे किसने कह, अरे क्वेश्चन में कह देना चाहिए पर वो कई बार नहीं कहता, तो जब उसने सिर्फ ये लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ना उसने फाइनल का ना उसने इनिशियल का, तो फिर आप वहां पे क्या अज्यूम करेंगे बच्चों? इनिशियल स्टेट ऑफ द ट्रॉली क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपसे यहाँ पे सोल्व करवाए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? नोट करिए बच्चों, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, नोट कर लीजिए।
कर लिया नोट बच्चों क्वेश्चन? ओके ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, देखो सिस्टम पे लगने वाला कोई बाहर से नेट फोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा बच्चों। देखो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे। सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? जीरो है। सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बच्चों मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ऐसी प्रॉब्लम्स को पहले मैंने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी सोल्व करवाया, आज मैं इससे सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों इनिशियली देखो दोनों किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम है बच्चों, दोनों वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो देखो 30 प्लस 30 इंटू वी, वी वेलोसिटी कितनी 5 प्लस 50 इंटू 5 बराबर, पहला क्वेश्चन क्या था? अगर वो किधर मूव कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। कैसे मूव कर रहा है बच्चों वो? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। तो मास ऑफ द मैन, मैंने क्या बताया था कि जो सिचुएशन लेते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। क्या लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, v1 v2 v3। ये जो भी वेलोसिटीज कंसीडर करेंगे क्या इसके रिस्पेक्ट में लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है उसकी। ये जो हर्ष है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वो ऐसे जा रहा तो उसको क्या अज्यूम होगा, बाकी मैं करवा देती हूँ। देखो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ हर्ष विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको सबको आता है। वेलोसिटी ऑफ हर्ष विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 5 दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ हर्ष विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो बच्चों डायरेक्शन ये है, वो इधर जा रहा है। ठीक है, वो इस वॉल्किंग उसने स्टार्ट वॉल्किंग कर दिया कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड। पहले तो 5 से जा रहा था पर उसने वॉल्किंग स्टार्ट करी किससे? 3 मीटर पर सेकेंड से। कितने से स्टार्ट करी बच्चों? 3 से। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितनी आ जाएगी बच्चों? हर्ष की 3 है बच्चों। ये हर्ष कितने से वॉल्क करना स्टार्ट कर रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से। हर्ष देखो इनिशियली तो कितने से चल रहा था? 5 से। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। आई बात समझ में? इनिशियली दोनों 5 से चल रहे थे, फिर बाद में हर्ष ने चलना स्टार्ट कर दिया कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से। जब हर्ष ऐसे चला तो मैंने मान लिया कि ट्रॉली ऐसे ही जा रही। आप उल्टा भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने कल भी बताई थी ये बात कि तुम ऐसे भी मान सकते हो कि वेलोसिटी, पर मुझे थोड़ा लॉजिकली लग रहा है ये 5 से तो पहले जा रही है, उसने 3 से तो स्टार्ट करा है, तो अब इससे बाद ट्रॉली आगे ही जाएगी बच्चों। ट्रॉली कहाँ जाएगी? आगे जाएगी, पीछे तो नहीं जाएगी। मैंने तो अपने लॉजिक से, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, तुम उल्टा मान सकते हो। वो आंसर में अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, आंसर में अपने आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर आंसर में नेगेटिव आ जाए तो जो तुमने डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी आंसर की। अगर आंसर में पॉजिटिव आ गया तो मतलब जो तुमने मानी है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से तो ये आ जाएगा 3। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 5। तो ये आ गया 8 बराबर वेलोसिटी ऑफ हर्ष विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये कितनी आ गई? 8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? 8। ये ए पार्ट सोल्व कर रही हूं, कब कर रही हूं मैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रॉली। ऐसे लिख दूं, when horse moving with respect to initial state of trolley। हॉर्स कैसे मूव कर रहा है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ द ट्रॉली से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इनिशियल स्टेट, इनिशियली ये 5 से जा रही है ना बच्चों, बोलो मेरी बात समझ आई? प्लस अब देखो ये कितना बच्चों? 30। इसका मोमेंटम, मैन का मोमेंटम लिखा फाइनल। अब फाइनल ट्रॉली को मैंने मान लिया वो इधर ही जा रही है,
देख लेंगे आंसर में, अगर नेगेटिव आया तो हमने जो डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट चल रही है ट्रॉली। हमने क्या माना कि ट्रॉली फाइनली ऐसी चल रही है। जब उसने पहले दोनों 5 से मूव कर रहे थे, फिर हार्स ने क्या करा, उसके ऊपर, जैसे ट्रॉली, आप ये वाली ट्रॉली नहीं ट्रैक्टर के साथ चल रही है, ट्रैक्टर वाली ट्रॉली नहीं है, जैसे आप लोग पैरों के नीचे ट्रॉली है, ठीक है। आपके पास ट्रॉली आगे चल रही थी और आपके पास फिर उसे चलना स्टार्ट कर दिया। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन की सिचुएशन, ठीक है। अब आपके पास यहां से सॉल्व कर लो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दूं 30 + 50 80, और इसमें से मैं 35 कॉमन ले लूं तो 30 + 50 बराबर +30u। तो यहाँ बच्चों 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 × 5 400 + 30u, तो 80 400 - 400 बराबर 30u। इसका मतलब था बच्चों क्या हो गया, वो ट्रॉली मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन में ये u 0 आ गई, इसका मतलब ट्रॉली तो मूव ही नहीं कर रही, ट्रॉली आपकी मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके बता देती हूँ। मान लिया वो यहाँ पे 3 मीटर से 2 मीटर/सेकंड से चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो हार्स है वो कितने से चलना, क्वेश्चन में मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। इसकी सिचुएशन में तो वो ट्रॉली रेस्ट में, मतलब ट्रॉली मूव ही नहीं करेगी, ट्रॉली की वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 2 से मूव कर रहा है तो यहाँ पे फिर मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लूंगी तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 7, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7। मैंने क्वेश्चन में 3 मीटर/सेकंड लिखा था ना कि हार्स 3 मीटर/सेकंड चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हार्स को मैंने अब इतना ले लिया आपका 7, ये आ गया आपके पास, तो वैल्यू ये आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आपके पास थोड़ा सोल्व कर लो, वैल्यू निकल आएगी बस, और कुछ नहीं, बस बाकी आंसर वो भी सही है आपका कि वो ट्रॉली में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ वेलोसिटी में, ठीक है। तो अगर मैं 2 ले लेती हूँ बच्चों तो ये आ जाता है आपके पास 5 × 80 बराबर 350 + 30u, तो ये आया बच्चों -350, ठीक है, बराबर 30u। तो ये आया कितना बच्चों 50 = 30u। यू कितना आ जाएगा बच्चों 50/30, यू कितना आ जाएगा आपका 30/50, तो कितना आएगा 3/5। मतलब ट्रॉली सिर्फ कितनी खिसकेगी 0.6 मीटर/सेकंड। ट्रॉली की वेलोसिटी में सिर्फ कितना चेंज आएगा, हाँ बिल्कुल। अगर आप वो भी गलत नहीं, अभी सोचो वो गलत था, वो सही था, बस उसके में ये था कि उसमें बाद में वेलोसिटी में उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ उसके चलने से, उसका डिफरेंस इतना ही था। क्वेश्चन का आंसर वो यही कह रहा था। फिर मैंने 3 की बजाय 2 ले लिया, 2 ले लिया तो ये आंसर मेरा यहाँ से चेंज हो गया। समझ आया बच्चों, नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हेन हॉर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। क्वेश्चन का बी पार्ट यही कह रहा था, फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। हॉर्स ने ए पार्ट सोल्व लिख लिया सभी ने, ए पार्ट सबका हो गया। अब हॉर्स ने जो है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली मूव करना स्टार्ट कर दिया, और कितने से चल रहा था बच्चों, हॉर्स की वेलोसिटी कितनी थी 3 थी। 2 ले लो या 3 ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। कितने से चल रहा है बच्चों वो 3 से। मैंने क्वेश्चन में 3 लिखा था, 2 तो मैंने बाद में लेके बता दिया कि 2 होता तो आपका आंसर ये आ जाता, ठीक है। 2 तो जस्ट मैंने लेके बता दी, आप 3 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 0 आ रहा था, 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 5/3 आ रहा है आपका, ठीक है। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। अब की बार देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली किसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है बच्चों, वो फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, ठीक है, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेट के रिस्पेक्ट में चलेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो बच्चों ये मान लिया आपके पास यहाँ पे, तो ये इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो वही हो जाएगा बच्चों 30, वेलोसिटी दोनों इनिशियली 5 से चल रहे हैं, ट्रॉली भी और हॉर्स भी दोनों कितने से चल रहे हैं इनिशियली 5 से, तो 30 + 50 × v। अरे एमवी वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, इसलिए मैंने v को बाहर लिख दिया। v कितना आपका 5
बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, अब की बार हॉर्स की जो वेलोसिटी है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। तो फाइनली माना कि ट्रेली आपकी ट्रॉली ऐसे यू वेलोसिटी से जा रही है, फाइनली ट्रॉली किससे जा रही है, वेलोसिटी यू से। तो वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ हॉर्स ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा था पूरे सिस्टम को एक में ही कंसिडर करोगे आप लोग, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है बच्चों, 3। कितनी है बच्चों, 3 दे रखी थी क्वेश्चन, मैंने इनिशियली 3 दी थी तो 3 से निकाल ली। वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बच्चों, अब की बार आपने u मानी हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u है, 5 नहीं है, u है। तो क्या लिखोगे u, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस u बराबर वेलोसिटी ऑफ हॉर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ हॉर्स मैंने कहा था ग्राउंड से ही लेनी सारा सिस्टम, अब ग्राउंड से लो आप या सबको ट्रॉली के रिस्पेक्ट में फ्रेम करो। हम किससे निकालेंगे बच्चों, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारी वेलोसिटीज कंसीडर करनी होती है। तो आपने एक फ्रेम आपने ग्राउंड से मान ली है सारी, क्योंकि ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन लेते हैं मैक्सिमम बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस यू, वेलोसिटी मास ऑफ मैन कितना बच्चों 50 इंटू 3 प्लस यू प्लस मास ऑफ ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यू, इधर जा रही है बच्चों, मैंने इधर ही मानी है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 80 इंटू 5 बराबर इसके 150 हो जाएगा प्लस 50 यू प्लस 30 यू, ये हो गया बच्चों 400 माइनस 150 बराबर 80 यू। कितना आ जाएगा बच्चों, 400 में से 150 चला गया तो 250 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 250 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 80 यू, 250 इज इक्वल टू 80 यू, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों हटा दो मैं यहाँ से, बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से, एक बार कर लिया नोट, हो गया, हटा रही मैं इसको यहां से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 80 u इज इक्वल टू 25, 250 जीरो से जीरो कैंसिल, तो u बराबर 25/8। तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी बच्चों, देखो तुमने डायरेक्शन सही मानी थी इधर, तो जो पॉजिटिव आंसर आया, मतलब जो तुमने जो डायरेक्शन मानी है वो आंसर आपका सही है, वो डायरेक्शन सही है, मतलब ट्रॉली उसी डायरेक्शन में क्या करेगी बच्चों, मूव करेगी। ट्रॉली जो है उसी डायरेक्शन में बच्चों मूव करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सोल्व करिए क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया? हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि एक ट्रॉली है, ये आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, इस पे एक कोई आदमी खड़ा है जिसका मास है 30 किलोग्राम। एक ट्रॉली जिसका मास है, जिस आदमी का मास कितना है 30 किलोग्राम। ये ट्रॉली है बच्चों, ट्रॉली जो है ट्रॉली का मास है बच्चों 20 किलोग्राम, नहीं 15 किलोग्राम ले लो। ट्रॉली का मास कितना बच्चों 15 किलोग्राम, ठीक है। ट्रॉली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, मैन स्टैंड ऑन ए ट्रॉली, मैन stand on a trolley, man stand on a trolley of mass 15 kilogram, 15 kilogram, initially at rest, initially at rest, man start moving, man start walking, man start walking with 2 meter per second, man start walking with 2 meter per second with respect to trolley,
trolley, find the recoil speed of trolley, find the recoil speed of the trolley। ठीक है बच्चों, पहले मैन इस ट्रॉली के ऊपर रेस्ट में खड़ा हुआ है। अरे चलते ना, इतनी सी ट्रॉली होती है, उस पर ऐसे ऐसे दौड़ते हैं रोड के ऊपर, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, पहिए लग रहे हैं भाई इसमें, बिना पहिए की नहीं है, कभी सोचो बिना पहिए की नहीं चले। ठीक है, अब सुनिए, एक मैन है जिसका मास कितना 30 किलोग्राम और ट्रॉली का मास कितना बच्चों 15 किलोग्राम। तो कह रहा है इनिशियली तो उसमें खड़ा है तो रेस्ट में, तो देखो बच्चों इनिशियली रेस्ट में तो पी आई बराबर पी है। इनिशियल मोमेंट, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा ना, कि बाहर से किसी ने कोई धक्का नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों 0 है। तो मोमेंटम क्या है बच्चों कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर है बच्चों फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम किसने के बराबर है बच्चों फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो बताइए इनिशियली तो रेस्ट में है तो मतलब 0। इनिशियली तो मैन जो है ट्रॉली के ऊपर किस में है रेस्ट में। ठीक है, फाइनली क्या आपके पास क्या आ जाएगा मैन का मास, और मैन कितनी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने 2 मीटर पर सेकेंड से। मास ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, प्लस मैन इधर जा रहा है तो मान लिया मैंने कि ट्रॉली इधर जा रही है। तुम इधर भी मान सकते हो, किधर भी मानो, आंसर में अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आया तो मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है वो सही है, अगर नेगेटिव आंसर आ गया मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रॉली मूव करेगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्लस 15 इंटू माइनस का u बराबर 0, तो कितना आ गया 60 बराबर 15u, तो u बराबर 4 आ गया। आंसर सही है बच्चों। ये क्या मैंने सही करा है बच्चों? इसको क्या है क्वेश्चन मैंने सही करा? नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड छोड़ो, क्या मैंने ये तरीका सही लगाया बच्चों बताइए? अरे बेवकूफो, ये वेलोसिटी उसने किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आपको कैसे लेनी है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑप्शन में ये भी मिलेगा, तो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लोगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको दे रखी है बच्चों ये किसके रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप लोग निकालेंगे बच्चों। ये गलत था आपका मेथड। अब मैं निकालती हूँ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखी है 2, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किधर मानी हुई है? इधर, तो माइनस का u, तो 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस u, तो क्या हो गया 2 माइनस u बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब फॉर्मूला लगाओ, इनिशियल क्या है बच्चों 0, फाइनल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मास का मैन का मास कितना 30, मास ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी 2 माइनस u प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 15 माइनस का u, तो यह है बच्चों 0 बराबर 60 माइनस 30u माइनस का 15u, तो कितना आ गया बच्चों 45u। इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 45u बराबर 60, तो u कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 45, 4/3। कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा बच्चों? 4/3, मतलब 1.33 मीटर पर सेकेंड से। ट्रॉली कितनी वेलोसिटी, मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है। अगर तुम प्लस मानो तो प्लस मान सकते हो, तुम इधर मानोगे तो प्लस होके आंसर में माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब कि जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों आपका आंसर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? क्लियर हुआ कि ट्रॉली किस वेलोसिटी से मूव करेगी बच्चों? ध्यान रखोगे इस बात का कि वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लेनी है आपको इस फॉर्मूले में, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज ऑल ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम द ग्राउंड। एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें बच्चों वहां पे कंसीडर करना होता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो बच्चों वेलोसिटी चेंज हो जाती है, आंसर आपका गलत आता है। जैसे मैं ये कहूं कि आप छत पे खड़े हो,
आप किसी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पे खड़े हो, 8th मंजिल पे खड़े हो, नीचे कोई कार जा रही है, तो कार आपको कैसे लगी? इतनी छोटी सी, ऐसे दिखाई देगी ना। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। अगर आप उसी कार को फर्स्ट मंजिल ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो इतनी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन आप उसी पहाड़ी पे खड़े होकर देखोगे तो वो इतनी छोटी सी दिखाई देगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से कंसेप्ट चेंज हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चों करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? नोट करिए बच्चों इसको। ध्यान रखना, अच्छी फिजिक्स बनाने के लिए सब कंसेप्ट आपको आने चाहिए। हो गया बच्चों? अब देखो, फ्रेगमेंट ऑफ द बॉम्ब, एक्सप्लोनेशन। एटम बम का टूट जाना, एटम बम का टूट जाना। ठीक है, एटम बम टूट जाता है, कितने फ्रेगमेंट बने, कितने नहीं बने। ठीक है, एक एटम था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट इस वेलोसिटी से गया, इस पे एक पार्ट इस वेलोसिटी से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए, कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें? ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बच्चों, इसमें देखो बच्चों, आपके पास मान लिया ये 3m मास का कोई एटम था, 3m मास का बच्चों कोई ये एटम है। ये इनिशियली किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर, 2 नहीं 20 लिख लो, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसमें डिके हुआ, ये टूट गया, ब्रेक हुआ, जैसे एटम बम का टूटना, अपने आप टूटना। ठीक है, तो जैसे एटम बम टूटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए, तो हर एक टुकड़ा अलग अलग डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से कैसे जाएगा। ठीक है, तो वो ये एटम जो टूटा बच्चों, ये 2:1 के उसमें टूटा हुआ। किसमें टूटा है? 2:1। 2:1 का मतलब बच्चों, एक फ्रेगमेंट का मास 2m है, तो दूसरे फ्रेगमेंट का मास कितना? 1 है। तो 2 + 1 करेंगे तो 3m बन जाएगा। जब ये मास टूटा बच्चों तो 2:1 के उसमें टूटा हुआ है। तो पूछ रहा है, तो ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये किसी अदर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये किसी अदर वेलोसिटी से। ये बच्चों जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। तो पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड कितनी वेलोसिटी से बच्चों मूव करेगा? बात आई समझ में? समझ आया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सोल्व? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपके पास एटम बम का टूटना, एक एटम वैसे बनो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एटम बम अपने आप इंटरनल रिएक्शंस के द्वारा वो टूट रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स उसमें क्या लग रहा है बच्चों? 0 लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स उसमें क्या लग रहा है बच्चों? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? उस पर लग रहा है वो 0 है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बच्चों मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मतलब Pi बराबर है किसके बच्चों? Pf के। ठीक है, इनिशियली ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? 3 × 20 से, बराबर फाइनल मोमेंटम ये किससे जा रहा है? m, ये इधर जाएगा तो माइनस का भी, प्लस ये उधर जा रहा है तो 2m × 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों? 60। m बराबर mv प्लस में 60m, m से m कैंसिल, तो ये आपके पास 60 से 60 भी कैंसिल, तो v क्या आ गया? 0। मतलब कि ये टूटेगा तो ये वहीं रेस्ट में रह जाएगा, ये वहीं किस में रहेगा? रेस्ट में। सारा का सारा मोमेंटम इसने ले लिया, ये फाइनल वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगा। समझ आई बात? नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास ये कोई एटम है, ये कोई बच्चों एटम है। ठीक है, इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं आपके पास। इसका ये आपके पास m मास है, ये मास भी m है, मान लिया ये मास भी बच्चों कितना है इसका?
m है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि ये मास इधर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये मास कितने से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और ये वाला मास जो है बच्चों, ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये कितने से मूव कर रहा है? नीचे 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है सिस्टम एज इनिशियली एट रेस्ट। सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट। सिस्टम इनिशियली किस में है बच्चों? रेस्ट में है। ठीक है, एटम सडनली बर्स्ट। एटम सडनली बर्स्ट। एटम सडनली क्या हो गया बच्चों? ब्रस्ट हो गया। सडनली ब्रस्ट। ठीक है, इनटू द 3 इक्वल पीसेस। इनटू 3 इक्वल पीसेस। इनटू 3 इक्वल पीसेस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। फाइंड द velocity of third part. Find the velocity of the third part. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये जो थर्ड पार्ट है ना, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। मेरी बात समझ आई बच्चों? क्वेश्चन में क्या था? एक एटम था, उसके 3 पार्ट डिवाइड हो गए। एक न्यूक्लियाई थी, कोई एटम था, उसके 3 पार्ट डिवाइड हो गए। Atom suddenly burst into the 3 equal pieces. Find the velocity of third part. तो एक ये 5 से गया, ये 6 से गया, तो कह रहा है ये कितने से जाएगा? इसकी वेलोसिटी बच्चों बताइए, कितने से जाएगा, किस एंगल पे जाएगा, कैसे जाएगा? डायरेक्शन भी पूछ रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट एंड डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जब एटम टूटता है तो क्या होगा? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी। तो देखिए इसमें वेलोसिटी एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी दोनों दे रखी है यहाँ पे। तो हम निकालते हैं कैसे, देखिए जल्दी नोट करिए। तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम क्या है बच्चों? कांस्टेंट। सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों? 0। एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है बच्चों? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब बच्चों पीआई बराबर है पीएफ। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल। देखो इनिशियली तो रेस्ट में था बच्चों, तो पीआई तो क्या हो जाएगा? 0। पीआई क्या हो जाएगा? 0। फाइनली हो सकता है कोई एक्स में जा रहा हो, कोई वाई में जा रहा हो। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम निकालेंगे बच्चों किसके? अलोंग एक्स एक्सिस के। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका देखो, इनिशियल मोमेंटम तो क्या है बच्चों? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या तो क्या? 0। फाइनल मोमेंटम फिर क्या? देखो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल ऐसे लिख सकते हो f of x is equal to 0। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 0, क्योंकि मोमेंटम क्या रहेगा? ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा बच्चों? आपका 0। तो क्या लिखेंगे? मास वेलोसिटी किधर है बच्चों? इसकी इधर है। इधर कैसे लेंगे? नेगेटिव, -5। ठीक है, अब इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया कि ये जब जा रहा है तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना जा रहा है? vx। इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है बच्चों? vx। तो m इंटू vx। क्या लिखोगे? m इंटू में vx। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? 0। क्या आ जाएगा? m vx बराबर 5m। m से m कैंसिल, तो vx कितने से जाएगा? 5। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी 5 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ में आया? देखो इसका तो मोमेंट, इस फ्रेगमेंट का तो मोमेंटम सारा किधर है? अलोंग वाई एक्सिस में, तो इसका तो एक्स एक्सिस में कुछ है नहीं। देखो ये एक्स एक्सिस में जा रहा था बच्चों, इसका अलोंग एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है,
ये एक्स में भी जा सकता है मान लिया और वाई में, हमें नहीं पता किधर जा रहा है, अभी हमें इसके एक्चुअल वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, मेरे पास सिर्फ वी एक्स कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 5 है, मुझे सिर्फ इतना पता लगा। ठीक है, अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, पी एफ इंटू वाई बराबर 0। तो देखो अब ये तो सारा एक्स एक्सिस में जा रही है, फ्रेगमेंट तो एक्स एक्सिस में है, इसकी वेलोसिटी तो इस फ्रेगमेंट, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी। 5 वाले की तो वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इस फ्रेगमेंट की, इस सेल की। ठीक है, इस फ्रेगमेंट की देखो बच्चों, फ्रेगमेंट बेटा पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट की वेलोसिटी वाई एक्सिस में है बच्चों, कितनी है, मास m इंटू वेलोसिटी कितनी 6। नीचे है तो बच्चों नेगेटिव लोगे, नीचे है तो कैसी लोगे, नेगेटिव, माइनस का 6 प्लस, मान लिया कि वाई एक्सिस में, इस फ्रेगमेंट का वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कितना आपका वी वाई है। ठीक है, तो इसका वाई वी वाई प्लस में m इंटू वी वाई बराबर बच्चों 0। कितना आया, -6m बराबर -m वी वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल, तो वी वाई कितना आ गया बच्चों 6। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार इसको नोट करिए, जल्दी नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों नोट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये जो फ्रेगमेंट है इसकी वेलोसिटी एक्स, इसकी वेलोसिटी v है, तो v इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी लिखोगे, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, तो v कितना बच्चों 5 आई कैप प्लस में 8 6 जे कैप, 6 जे कैप, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों कहीं ऐसे होगी, ये v है इसकी। ठीक है, ये वी एक्स है बच्चों और ये वी वाई है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कहीं होगी v। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालो, 25 प्लस 36 कितना आया, 4 5 11 और 3 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, 61। ठीक है, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ इतनी वेलोसिटी से फ्रेगमेंट मूव करेगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों डायरेक्शन की। मान लिया कि वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितने पे जा रहा है बच्चों, tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो बच्चों, वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई कितना है बच्चों 6, वी एक्स कितना 5, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6/5, तो एक्स एक्सिस से इतनी डायरेक्शन में होगा बच्चों और इतनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, एक्स एक्सिस से वो इतनी डायरेक्शन में होगा बच्चों और इतनी वेलोसिटी से बच्चों वो मूव करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, बताइए बच्चों, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को, समझ आया कि फ्रेगमेंट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बेटा, नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन भी है और अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट। ए सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट, each of mass m, each of mass m। ठीक है, सच दैट ये एक सेल है बच्चों, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास क्या है बच्चों m है। ये वाला फ्रेगमेंट यहां से ऐसे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड से, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल बच्चों यहाँ पे 53 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और ये वाला फ्रेगमेंट जो है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये वाला फ्रेगमेंट कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो वही लगाएंगे बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या लग रहा है बच्चों, 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, 0, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो बच्चों इसके टुकड़े कर लो, इसको ये एंगल पे है ना, इसके यहाँ से क्या लिखोगे 5 cos 53
इधर क्या लिखोगे 5 sin 53। ये 53 का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि ये 53 डिग्री, तो ये 4, ये 5 और ये 3, तो 5 cos 53 डिग्री, cos 53, तो 5 cos 53 कितना होगा 3/5, कितना आ जाएगा बच्चों 3। 5 sin 53 डिग्री 5 इंटू 4/5, ये कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इधर मैं लिख रही हूँ, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा बच्चों इधर 3। 5 cos 53 डिग्री, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है बच्चों, ये सिस्टम बना गया अब आपके पास। अब आपके पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितने से v वेलोसिटी निकालनी है। अब इसकी वेलोसिटी ये कितनी थी 5 से जा रहा था, तो इसके x एक्सिस में कितनी है बच्चों 4 और y एक्सिस में कितनी है बच्चों इसकी 3, ठीक है। बात आई समझ में इतनी सबको। अब निकालेंगे मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, फाइनल मोमेंट। इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट में, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंट। इनिशियली सिस्टम बच्चों किसमें आपका रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस 0। तो फाइनल मोमेंटम x एक्सिस इसका देखो m इंटू ये इधर जा रहा है तो -2 प्लस ये मास m इंटू x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी आई बच्चों 4, इस फ्रैगमेंट की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस में कितनी है बच्चों 4 प्लस m इंटू इसके x एक्सिस में मैंने मान ली vx है, इस फ्रैगमेंट की नहीं पता कि y में है कहाँ है नहीं पता, लेकिन मान लिया कि x एक्सिस में कितनी है vx है बराबर 0। कितना है बच्चों ये -2m प्लस 4m बराबर माइनस का mvx, तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से 2m माइनस mvx, m से m मर गया तो vx कितना आया बच्चों -2, -2 का मतलब ये वेलोसिटी इधर है, -2 वेलोसिटी इधर है, मतलब तुमने vx इधर मानी थी तो vx इधर है माइनस, ठीक है। नोट करिए इतना जल्दी से बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया, इधर से नोट कर लीजिए जल्दी से। वन सेकेंड बच्चा, देखो बच्चों ये यहाँ पे 3 आएगा, ध्यान से देखो, ये मैं गलती से लिख गई यहाँ पे 4, देखो 5 cos 53 की वैल्यू 3 है, तो ये कितना आएगा बच्चों 3, तो 3 रख देना, यहाँ से सोल्व करोगे vx की वैल्यू -1 आएगी, vx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -1, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, अब आपके पास vy और निकालो, फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस pfy बराबर 0, तो फाइनल मोमेंटम देखो इसका तो x एक्सिस में ही है मोमेंटम, y एक्सिस में कोई मोमेंटम इसका नहीं है, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है mvy, इसका मोमेंटम y एक्सिस में क्या मान लिया mvy, ठीक है, प्लस अलोंग y एक्सिस इसका मोमेंटम कितना है बच्चों 4, कितना 4 इंटू m बराबर +0 बराबर, +0 क्यों लिया क्योंकि इसका मोमेंटम अलोंग x एक्सिस है, सिर्फ y एक्सिस में इसका कोई मोमेंटम नहीं है, बराबर 0, तो कितना आया बच्चों ये mvy बराबर -4m, m से m मर गया तो vy कितना आया बच्चों -4, vy कितना आ गया बच्चों -4, -4 का मतलब डायरेक्शन नीचे, तुम उल्टा कह सकते थे कि मान लिया कि vy में इधर नीचे आ रहा है, मैंने vy इसका ऊपर ही मान लिया था, ठीक है। ये पॉजिटिव का मतलब ये vy किधर है ऊपर है, अरे ऊपर vy कैसा है पॉजिटिव, तो मैंने तो माना तो ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन आंसर में क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब vy वेलोसिटी इधर होगी, तो क्या बनेगा बच्चों इसमें इसके सिस्टम, इस मास के सिस्टम की वेलोसिटी, तो ये v क्या आई बच्चों एक तरीके से vx i कैप प्लस vy j कैप, vx कितना है बच्चों -1 i कैप -4 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1 + 16, कितना आ जाएगा √70। इसका डायग्राम में दिखाओगे बच्चों, इसको एक बार इधर से नोट कर लो, फिर दिखाती हूँ एक बार, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया। देखो अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से इसमें ये क्या है बच्चों, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा था ना,
और ये है बच्चों वी एक्स कितना माइनस का, तो आपके पास ये बना, तो ये यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई जो कि कितनी आई √17, कितनी आई बच्चों √17। डायरेक्शन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मान लिया कि ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है बच्चों थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई कितना बच्चों -4, वी एक्स कितना बच्चों -1 बराबर 4, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 4, थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4। तो एक्स एक्सिस से इतने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से वो इतने डिग्री का क्या बना रहा है बच्चों एंगल, इतनी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है। समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ? कुछ कंसेप्ट बताइए, क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, बोलिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें।